आज हम आप लोग के लिए सोशल साइंस का सेट 3 लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2023 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनारी से है। किससे? कार्बोनारी से। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ जो आंदोलन था वो धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और हुआ आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1939 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसके नेता जो हैं, इसके जो नेता थे हुइन फू सो इसके नेता थे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। तो ये जो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था वो 1920 में हुआ था। 1920 में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो ये जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों का। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये जो है दक्षिण पथ से। किससे? दक्षिण पथ से। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग जो है वो सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई किए थे। बाइबिल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से जो है ये महात्मा गांधी को कहा जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ये जो है मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ का? मैसूर का। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात थे। तो ये जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो स्थान चुना वो दांडी था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है।
तो कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है वो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये जो बोले थे ये मार्टिन लूथर बोले थे, मार्टिन लूथर बोले थे। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध वो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण के जो प्रमुख वास्तुकार थे ये बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसको प्रदान किया जाता है। तो ये जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसको प्रदान किया जाता है, ये जो है निर्वाचन आयोग को प्रदान किया जाता है, निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो ये जो है समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये जो राष्ट्रीय दल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल जो है ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बांग्ला छाप है। क्या? बांग्ला छाप है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो है लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जो है यह है गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा की कार्य की अगर बात करें तो ये जो उत्पादन है वो मुद्रा की कार्य नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड जो है वो कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। कोको कोला।
ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो है भारत में किया गया है। कहाँ? भारत में किया गया। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुआ था 1854 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है किससे, आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास जो संबंधित है वो आपका परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये जो है उत्तराखंड में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो ये जो है आपका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो रज्जू मार्ग की बात करें तो ये जो है राजगीर में है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो ये भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या? भूकंप केंद्र। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो ये जो है दक्षिणी बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिणी बिहार। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए कहता है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और ग्राम तथा मोहल्ले के लोग, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग है वो भूकंप में किया जाता है। किस में? भूकंप में। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि इससे बाढ़ से अधिक हानि होती है, बाढ़ से जो अधिक हानि होती है वो फसलों को, पशुओं को, भवनों को, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आपका जो लास्ट प्रश्न है वो कहता है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक
उपचार की आवश्यकता है, तो आग से जलने की स्थिति में जो प्राथमिक उपचार है वो है ठंडे पानी डालना चाहिए, है ना, ठंडे पानी डालना चाहिए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के प्रश्न जो है समाप्त होता है। फिर हम अगले सेट जो है आप लोग के लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।